अगर आपके घर के बाथरूम में गैस गीजर है तो सावधान हो जाइए, जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। यूपी के पीलीभीत में गैस गीजर के कारण बड़ा हादसा हो गया। बाथरूम में दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई। रेणु सक्सेना बाथरूम में नहाने गई थी। बताया जा रहा है कि उनका हाथ टूटा हुआ था, जिसकी वजह से पति उनकी मदद करने के लिए बाथरूम में अंदर गए। इसी दौरान गैस गीजर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और दम घुटने के कारण दोनों अचेत हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गैस गीजर आप भी अपने घर में चलाते हैं तो इन सावधानियों को बरते। बाथरूम में वेंटिलेशन जरूरी है, एग्जॉस्ट फैन चालू रखें, बिना सर्विस गीजर न चलाएं, ISI मार्क का पाइप लें और CO डिटेक्टर जरूर लगाएं। अगर आपका बच्चा भी बिस्किट्स को बहुत ही शौक के साथ खाता है तो ये खबर सिर्फ आपके लिए, स्पेशली क्योंकि दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया जहां ओरियो बिस्किट समेत कई फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बदलकर दुकानों में सप्लाई का काम धड़ल्ले से जारी था। पुलिस ने जो फैक्ट्री में रेड की तो यहाँ चल रहे गोरख धंधे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर फूड प्रोडक्ट की गुणवत्ता से खिलवाड़ हो रहा था। अब जरा ये देखिए, ओरियो बिस्किट के ढेर लगे हैं। इन पैकेट्स को देखकर लोग अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि इन पैकेट्स में जो बिस्किट हैं वो उनके बच्चों के लिए जहर हैं, क्योंकि इन पैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बदल दी गई है। पूरी फैक्ट्री एक्सपायरी प्रोडक्ट से भरी पड़ी थी। पुलिस पता लगा रही है कि इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर, जहां से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं जो आपका मन मोह लेंगी। तस्वीरें गुलमर्ग की है, जहां बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद बर्फ की चादर से ढक दिया। तस्वीरों में आसमान से रुई के फाहे बरसती दिखाई दी। पूरी वादियां बर्फीली चादर से ढक गईं। नजारा बेहद खूबसूरत है। बर्फबारी के बाद तो घाटी स्वर्ग से सुंदर नजर आई। बर्फबारी ने देवदार के जंगलों को भी गुलजार कर दिया और ऐसा लगने लगा जैसे देवदार के पेड़ों पर सफेद फूल खिल गए हों। यहाँ मकान गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गुलमर्ग बर्फिस्तान बन गया हो। इस ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ऐतिहासिक मुगल रोड पर दूसरे दिन भी जमकर बर्फ गिरी, जिसे हटाने के लिए BRO की टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ गई। पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद ज्यादातर इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तो वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड पिछले 2 दिन से बंद है। मुगल रोड पर बर्फ हटाने की कोशिशें जारी हैं। लगातार होती बर्फबारी और बर्फ की मोटी परत की वजह से काम में थोड़ी देरी आ रही है। बर्फबारी की वजह से इन मार्गों पर बर्फ से वाहनों के फिसलने का खतरा है। बर्फबारी अभी कश्मीर में लोगों की परेशानियों को और बढ़ा सकती है। बर्फबारी की वजह से अभी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। एक तरफ कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फ की सफेद चादर बिछी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों की तस्वीर थोड़ी जुदा है। दिसंबर आधा गुजर चुका है, बर्फबारी अभी भी इंतजार करवा रही है। हालात ये हो चुके हैं, इस बार हिमाचल में ड्राई स्पेल ने सर्दियों के मजे फीके कर दिए हैं। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों को छोड़ दे तो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। शिमला के कुछ इलाकों में स्कैंडल पॉइंट पर रुई बिछाकर बर्फ जैसा नजारा तैयार किया गया है। बर्फ की आस लेकर शिमला पहुंच रहे सैलानी अब असली बर्फ की जगह नकली बर्फ के साथ फोटो खिंचवाने को मजबूर हैं। शिमला में अब ये नकली बर्फ ही सैलानियों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी भी साफ झलक रही है। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। ये खबर राजस्थान के सीकर से सामने आई, जहां पर गौ हत्या और गौ तस्करी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन दर्ज किया है। इन्होंने आक्रोश मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बुलाए इस आक्रोश मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और गौ हत्या करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत है कि सीकर में गौ हत्यारों के खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। हिंदूवादी नेताओं ने गौ हत्या नहीं रुकने पर एक बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है।